मसीह में प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर राहुल है और मैं अपने जीवन की आज एक बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। यह बात सत्य है। मैं कुछ बातें आप लोगों के आगे रखना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती, तो हम कई बार चीजों को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। परंतु मैं आप लोगों को आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं आज आपको अपने लाइफ का एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मैंने किया है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह बात सत्य है जो बाइबल में लिखी है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को वो बात, अपनी गवाही जो है, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं बॉर्न क्रिश्चियन, मेरे दादाजी पीएस लाल, जो कि छत्तीसगढ़ में सेवा करते थे, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, भाटापारा, ये कई सारे एरिया हैं जहां पर उन्होंने मिनिस्ट्री की और बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री की। अनाथ बच्चों के एक हॉस्टल को उन्होंने खोला जिसका नाम था डगलस मेमोरियल चिल्ड्रंस के नाम से। समय बीतता गया, सेवा बढ़ती गई, समय बीतता गया, सेवा बढ़ती गई। एक समय आया कि उन्हें परमेश्वर के पास जाना था। 2009 में वो परमेश्वर के पास चले गए। फिर 2009 में मैं अकेला यूपी से दिल्ली आता हूं। मेरे जेब में एक भी रुपए नहीं, केवल 2 जोड़ी कपड़े मैंने अपने बैग में डाले और मैं दिल्ली आया 2009 में, फरीदाबाद। मैं वहां रहा, संजीव नगर, राजीव नगर के पास जो झुग्गियां थी उनमें मैं रहा और मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था, शुरू से था, लेकिन मैं उस समय छोटा था। मेरी उम्र तकरीबन 15-16 साल और मेरी फैमिली की स्थिति सही नहीं थी। सबसे बड़ा मैं था, जिम्मेदारियां बहुत थी, फैमिली बिखरी पड़ी थी, जो आज हर एक घरों में होता है। मैं आज आपको अपने जीवन की वो गवाही बताने जा रहा हूं कि सच में परमेश्वर कितना दयालु और महान है। जब मैं 2009 में दिल्ली आया तो मैं अपने ताऊ के जो बच्चे हैं उनके साथ रहता था। मुझे पहली नौकरी 2009 में दिल्ली के अंदर मिली 2500 रुपए की, महीने 12 घंटे ड्यूटी के। लेकिन मेरे लाइफ में शुरू से परमेश्वर के प्रति प्रेम था। मैं रोज सुबह उठता था, प्रार्थना करता था, रोज शाम को सोने से पहले प्रार्थना करता था और बिना प्रार्थना करे ना मैं अपने दिन की शुरुआत करता था ना अपने दिन का एंड करता था, बिना प्रार्थना करे।
मैं हमेशा प्रार्थना करता था। समय बीतता गया, हालात वही थे, सही होने के नाम नहीं ले रहे। 12 घंटे की ड्यूटी, 2,500 रुपए में कैसे मैनेज होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं दिल्ली छोड़कर चला गया, वापस चला गया अपने गांव। वहां पर भी कुछ नहीं, वहां पर भी मैं परेशान होने लगा। वहां पर भी मुझे लग रहा है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम यहां कुछ कर नहीं पाएंगे। तब एक दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो आप मेरी मदद करें। अब मैं जा रहा हूं दिल्ली, लेकिन इस बार मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुछ बनकर आऊंगा, और आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरी सहायता और मदद करेंगे। अन्यथा मैं दिल्ली के ही माहौल में ढल जाऊंगा और उन्हीं के जैसा बन जाऊंगा, और संसार की चीजों के समान लालच करके और अपने शरीर को भयविचार में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन नरक में ना जाए, आप चाहते हैं कि मेरा जीवन भयविचार में ना जाए, तो आप मेरी सहायता और आप मेरी मदद करो। मैंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की और मैं निकल गया। जैसे ही मैं प्रार्थना करने के बाद दोबारा जब दिल्ली में आता हूं, तो जो पहले नौकरी थी मेरी 2,500 की, वो अब मेरी प्रार्थना करने के बाद दिल्ली में पहुंचते 4,500 रुपए, यानी 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज, 4,500 रुपए की मेरी नौकरी होगी। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। फिर मैं साकेत में मैं रहा, मैंने साकेत में काम किया। साकेत के बाद एन ब्लॉक में, फिर उसके बाद साकेत डीएलएफ मॉल में मैंने जॉब किया। प्रमोशन होता गया, चीजें अच्छी होती गई। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में मैंने वहां काम किया, 2 साल वहां रहा। प्रमोशन होता गया, काम बढ़ता गया, प्रभु का हाथ था, परमेश्वर का ग्रेस था मेरे ऊपर, मेरी प्रार्थना का असर धीरे धीरे होने लगा। फिर एक बार परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि मैंने गांव में अपना घर बनाया, जो मिट्टी का मेरा घर था उसे मैंने बनाया। फिर खुद से मैंने अपनी शादी की। आज प्रभु की दया से मेरी बेटी प्रिंसेस 8 साल की है, और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे साथ है, जो मिनिस्ट्री में मुझे सपोर्ट कर रही है। बट मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं, कैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला है। उसके बाद हम एक चर्च में जाने लगे। साकेत चर्च गए, खानपुर में चर्च गए, संगम विहार में चर्च गए, बहुत सारे हमने चर्च को बदला, क्योंकि कहीं भी वो रोटी नहीं मिल पा रही थी जो देह को जरूरत थी। शारीरिक भोजन तो मिल रहा था घर में बहुत भरपूरी से, प्रभु ने आशीष दे दी थी, परंतु आत्मिक रोटी की जो हमें चाह थी वो हमें नहीं मिल रही थी कहीं भी। बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमने एक बार डिसीजन लिया कि आज के बाद हम चर्च नहीं जाएंगे। मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही प्रार्थना करूं। फिर एक दिन एक प्रभु के दास से मुलाकात होती है 2014 में। वो 2014 में जब मेरी परमेश्वर के दास से मुलाकात होती है, तो मैं उनके चर्च में जाना शुरू करता हूं। तो वहां से मुझे परमेश्वर का आत्मिक भोजन मिलना शुरू होता है, जिसकी मुझे नीड थी, जिसकी मुझे जरूरत थी। और वही आत्मिक पिता मेरे बने, जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, मेरी शादी कराई, और मैं उनके साथ प्रभु की सेवा करना शुरू करता। समय बीतता गया, सेवा बढ़ती गई, उनके साथ रहकर बहुत मजा आने लगा, और हम परमेश्वर की सेवा करने लगे। जो मैं चाहता था वो मेरे जीवन में होने लगा। हम परमेश्वर की सेवा बड़े अद्भुत तरीके से कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। समय बीतता गया, कलीसिया हमारी बढ़ती गई, आत्मिक पिता हमारे ग्रोथ करते चले गए, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन मुझे एक सपना आता है, और उस सपने में मेरे ये आता है कि तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है अलग से।
तो मैंने कहा कि ये कैसा सपना था, मैं ऑलरेडी सेवा कर रहा हूं, तो मुझे अलग से सेवा करने की क्या जरूरत है। मैं ऑलरेडी अपने आत्मिक पिता के चर्च में एक असिस्टेंट पास्टर के रूप में काम कर रहा हूं, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूं, पूरे चर्च की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बार बार जोर दिया कि तुझे मेरी सेवा करनी है, उठ यहां से निकल। फिर एक दिन जब मेरा मन बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ तो मैं अपने आत्मिक पिता के घर पे गया और मैंने कहा, पाशा जी मुझे ऐसा ऐसा विचार हो रहा है कि अब मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, मेरा समय आ गया है प्रभु की सेवा करने के लिए। तो मेरे आत्मिक पिता नाराज हुए और उन्होंने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अभी आपको यहीं रहना है, जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा तो मैं भेजूंगा, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। मैं फिर वेट करने लगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मुझे जोर दे रहा है। 2 महीने बाद फिर पवित्र आत्मा जोर दे रहा है, तुझे जो काम दिया उसे कर, यहां से निकल, तुझे सेवा करनी। मैंने कहा प्रभु ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर मैंने अपने आत्मिक पिता से बोला, मैंने कहा पाशा जी ऐसा ऐसा बात है, फिर मुझे सपना आया है और बार बार मुझे ये चीज आ रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा, शायद ये परमेश्वर की कॉल है, और अगर मैं नहीं गया तो शायद मैं जिंदगी में पछताऊं ना। फिर तो बहुत मुश्किल हो गया था उस चर्च को छोड़ना मेरे लिए, मेरे आत्मिक पिता का मेरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि मुझे 12 साल उस चर्च में हो चुके थे और मैं उनको नहीं छोड़ना चाह रहा था, वो मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे थे। बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत सारी बातें हुई, शैतान आए, दुष्ट आत्माएं आई, अटैक किया, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, परंतु परमेश्वर का प्लान था, उसे कौन बदल सकता था। एक दिन, मेरी बात आप ध्यान से सुने, एक दिन मैं जब रोकर आंसुओं से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर आखिरकार आप चाहते क्या है, क्या प्लान, क्या योजना क्या है। मेरा चर्च मुझसे छूट गया, मेरे आत्मिक पिता मुझसे छूट गए, मेरे कलीसिया के लोग मुझसे छूट गए, आखिर आप चाहते क्या। तब परमेश्वर ने कहा तुझे एक कलीसिया स्टार्ट करनी। जब मैं वचन पढ़ने लगा तब पवित्र आत्मा ने मुझे यिर्मयाह से और यहेजकेल की किताबों से परमेश्वर ने मुझसे बातें की और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे एक कलीसिया को स्थापित करना है और तुझे उस कलीसिया को चलाना है। मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है, मैं एक 10 क्लास फेल, जिसे ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जिसे ठीक से हिंदी लिखना नहीं आता, वो प्रभु आपकी सेवा कैसे करेगा। मैंने परमेश्वर से मना किया। तब परमेश्वर ने मुझे वही बात याद दिलाई जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, मनुष्य का आंख किसने बनाया, मनुष्य का शरीर सारा किसने बनाया, मुझ यहोवा को छोड़ कौन कर सकता है। जब मूसा ने कहा प्रभु मैं फिरौन के आगे क्या बोलूंगा, तो परमेश्वर ने कहा तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ बोला जाएगा वो वही तेरे अंदर होकर बोला जाएगा। जब परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया तो मुझे और हिम्मत मिली। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा, आप जो बोलते हैं मैं वो करना स्टार्ट कर दूं। 2023 सितंबर अक्टूबर में मैं प्रार्थना में था, प्रार्थना करना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ। मैंने अपने घर में एक रूम खाली किया प्रार्थना के लिए और उसमें मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, हम तीनों लोग प्रार्थना करने लगे। हम तीनों इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, उपवास रखने लगे, फास्टिंग में प्रार्थना करने लगे। फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली आने लगी, मेरा भाई, उसकी वाइफ, मेरी बहन, उनके हस्बैंड,
और मेरे रिलेशन में जितने लोग थे, मेरी धीरे धीरे फैमिली आने लगी। फिर हमने प्रॉपर तरीके से चर्च को स्टार्ट किया, घर के अंदर ही, हमारी प्रार्थना घर में ही चल रही। हमने हर संडे फैसला किया कि अब हम हर संडे घर में अपनी प्रार्थना करेंगे, जब तक हमारे पास चर्च का ऑप्शन नहीं आ जाता। हमारे पास चर्च का कोई नाम नहीं है, चर्च की कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमने प्रार्थना शुरू कर दी। और जब हमने प्रार्थना शुरू की, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास कॉल आने लगे हमारे आत्मिक पिता के चर्च से। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम इलीगल तरीके से कर रहे हो, तुम्हारी अगर एक कंप्लेंट हो गई तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास चर्च रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम किस नाम से चर्च चला रही हो। इस तरह से हमारे ऊपर लोगों ने बातें बोलना शुरू किया। हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रार्थना होती गई, परमेश्वर का काम होता गया। एक दिन परमेश्वर ने मुझे इस चर्च के लिए नाम दिया। मैं उस नाम का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, उस नाम को मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर बाद में दोबारा फिर परमेश्वर ने वही नाम मुझे बाइबल में दूसरे अध्याय में दिया, फिर वही नाम परमेश्वर ने तीसरे अध्याय में दिया। इस तरह से परमेश्वर ने काफी सारे बाइबल में आयतों में अध्याय में मुझे बार बार वो नाम दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि परमेश्वर, इस कलीसिया का नाम यही होगा। और प्रियो, ठीक हमने 2024 1 जनवरी, नई साल के दिन, प्रॉपर एक नाम के साथ हमने अपना चर्च तैयार किया। और हमारे आज के टाइम पे उस चर्च का नाम है जो परमेश्वर ने हमें दिया, वो है यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा राइचनेस। परमेश्वर ने कहा यही तेरी धार्मिकता है। तब हमने उसको पूरा नाम दिया प्रार्थना करके, यहोवा राइचनेस पावर ऑफ गॉड चर्च। यहोवा ही हमारी धार्मिकता है और इसको छोड़ कोई और सामर्थी परमेश्वर है ही नहीं। आज इस चर्च को परमेश्वर ने तैयार किया है और तकरीबन आज इस कलीसिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रार्थनाएं होती हैं। जूम के माध्यम से दिन में दानियल की तरह 3 बार प्रार्थना होती है, सुबह 5 बजे, दोपहर में 1 बजे और रात के 9 बजे। एवरी डे हर दिन प्रार्थना होती है ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑफलाइन हर संडे हमारा चर्च लगता है। यह मेरे लाइफ की बहुत बड़ी गवाही है। 1 साल के अंदर परमेश्वर ने 2024 में 1 साल के अंदर परमेश्वर ने चर्च का नाम दिया, यहोवा राइचनेस पावर ऑफ गॉड। 1 साल के अंदर परमेश्वर ने चर्च को रजिस्ट्रेशन किया, जिसका आज रजिस्ट्रेशन हमारे पास चर्च का हो चुका है, जिसका नाम है यहोवा राइचनेस फाउंडेशन। आज ये एक संस्था के रूप में खड़ी हो चुकी है। आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर ने कैसे रास्तों को खोला है। मैं बड़ा हैरान हूं कि 1 साल के अंदर चर्च का रजिस्ट्रेशन हो जाना, चर्च बन जाना, काम तैयार हो जाना। आज जहां मैंने 3 लोगों से अपनी सेवा को स्टार्ट किया था 2023 सितंबर अक्टूबर में, जब मैंने 3 लोगों से, अपनी बेटी से, अपनी वाइफ से और अपने आप से 3 लोगों से चर्च को स्टार्ट किया था, आज परमेश्वर के अनुग्रह से 2 साल, ये दूसरी साल लग चुकी है हमारी कलीसिया में। 2 साल परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी। आज ऑफलाइन
और ऑनलाइन अगर हम मिलाते हैं, अपने चर्च के विश्वासियों को अगर हम उसमें जोड़ते हैं, तो तकरीबन हमारे पास 60 से 70 लोग हैं। इतना बड़ा काम कैसे पॉसिबल हो सकता है 2 साल के अंदर? ये वही बात वचन की लिखी पूरी होती है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। और आज जो राइटनेस फाउंडेशन काम करना शुरू कर चुका है, आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है परमेश्वर इस कलीसिया को एक बड़ी पहचान देगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक कलीसिया को बड़ा नाम देगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। वो ये नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1 के 26-27 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को अपनी सेवा के लिए बुलाया है। जब पतरस यूहन्ना ने जब वो आराधनालय के बाहर जब वो जन्म के लंगड़े को जब चंगा किया तो वो पकड़े गए। जब उनकी वेरिफिकेशन की गई तो बाइबल बताती है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे थे। राजा हैरान थे, ये अनपढ़ होने के बाद इतने सामर्थ्य के काम करते कैसे? तो परमेश्वर के राज्य में पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य में उनकी जरूरत है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर के राज्य में उनकी जरूरत है जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर के राज्य में उनकी जरूरत है जो प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती। आज आपको मैं अपनी इस गवाही के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा है, तो वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा और आपके सारे काम सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, 2 साल के अंदर परमेश्वर ने जॉवर राइटनेस को तैयार करके मेरे हाथों में दे दिया और आज मिनिस्ट्री हमारी प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है। आज हमारे बीच में बच्चों की प्रार्थना होती है, बच्चों की मीटिंग होती है। आज हमारे बीच में सिस्टर्स लोगों की मीटिंग होती है, उनकी प्रार्थनाएं होती। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि सच में जिंदा खुदा है और वो अपने कामों को पूरा कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी इस गवाही को सुना है और आपको इस गवाही से सुनने से शायद कहीं ना कहीं आपको हिम्मत मिले कि हमें भी हार नहीं माननी है, कि परमेश्वर जब हम जैसे लोगों के साथ बड़े काम कर सकता है तो वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को पूरा सुने और इसे शेयर करें और अपने उन मित्रों तक पहुंचाएं जो हार चुके, और अपने उन लोगों तक पहुंचाएं जो जिन्हें लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट गवाही के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।